अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप चाहती हैं कि आपके बच्चे में कभी कमजोरी ना आए और आपके बच्चे का जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, यानी कि वृद्धि और विकास अच्छी तरीके से हो, तो प्रेगनेंसी में जो चीज मैं बता रही हूँ इस चीज को आप लोग जरूर करना है। नमस्कार साथियों, मैं छाया और आप सभी का स्वागत है छाया मेडिकल क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ और स्पेशली प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कि अगर आप भी चाहती हैं कि जब आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है, आपके बूम्स के अंदर, आपके पेट के अंदर जो आपका एक नन्हा सा मुन्ना सा हंसता हुआ, ठीक है, जो बच्चा पल रहा है पेट के अंदर, तो आप चाहती हैं कि जब ये हमारा प्यारा सा सोनू, ठीक है, ये क्या है, हमारी बॉडी के बाहर आए, तो क्या है, ये बिल्कुल हेल्दी आए, स्वस्थ आए, हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ आए, कोई भी इसको दिक्कत ना हो। और स्पेशली क्या है, अगर आप चाहती हैं कि इसके ब्रेन में, मस्तिष्क के अंदर और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, तो हमें प्रेगनेंसी के टाइम क्या करना चाहिए। डन, चलिए। तो देखिए, आपको क्या है, प्रेगनेंसी से पहले प्रेगनेंसी से पहले क्या है, आपको सप्लीमेंट लेना शुरू करने होंगे। सप्लीमेंट मतलब प्रेगनेंसी से पहले आपको फोलिक एसिड युक्त खाना खाना पड़ेगा, जिसमें फोलिक एसिड प्रेजेंट है, विटामिन बी 9 प्रेजेंट है। नहीं तो आप लोग क्या है, फोलिक एसिड की टैबलेट खाएंगी। क्या खाएंगी? टैबलेट खाएंगी। अब बात आती है कि कब। सबसे पहले जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें, आपको ध्यान है कि हमें इस महीने हमें अपने पति से बात करना है कि हमें बेबी प्लान करना है। ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि भाई बेबी प्लान का उनने सोचा ही नहीं होता है, वो तो अचानक संबंध बना लेते हैं और बच्चा पैदा कर लेते हैं। भाई ऐसा कभी मत करो, ठीक है। प्लानिंग बनाओ कि हमें कब बच्चा पैदा करना है। उससे पहले आप पति पत्नी दोनों चेकअप करवाओ खुद की बॉडी का कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब दोनों पति पत्नी स्वस्थ होंगे, जभी जो आपका होने वाला जो नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा आएगा वो भी हेल्दी होगा। तो आप ऐसे अचानक संबंध बना लिया, भाई बच्चा, मतलब बच्चा आपका पेट में रह गया, ऐसे चीजें मत करो भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगी। फिर आपके बच्चे क्या है, कभी दिमागी रूप से कमजोर होते हैं, कभी हाथ पैर में दिक्कत होती है, कभी जो उसका बच्चे का विकास है, डेवलपमेंट है, वृद्धि और विकास है, वो अच्छे से नहीं होता है। ये क्यों, किस वजह से? क्योंकि अचानक उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती है कि बच्चा हमें पैदा करना है। नहीं, उनने तो संबंध बनाया, अचानक बच्चा हो गया, बस वही चल रहा है। तो रिक्वेस्ट फॉर यू, सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, पहले प्लानिंग करो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, जैसे ही आप प्रेगनेंसी प्लानिंग करने की सोचें कि हमें हाँ बच्चा पैदा करना है, दोनों पति पत्नी डॉक्टर से मिले, गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करवाएं कि आपकी बॉडी में किन किन चीजों की और जरूरत है, ठीक है। क्योंकि महिला के अंदर, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर सभी चीजों की दुगनी मात्रा में क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए क्या है, जब आपकी बॉडी में कमी होती है जिस चीज की, तो उस चीज की कमी को दूर करके ही आप बेबी प्लान करना, जिससे कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। डन। उसी प्रकार से क्या है कि हर एक महिला को फॉलिक एसिड की बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, विटामिन बी 9, ठीक है। तो क्या है, इसको आपको 5 mg पर डे लेना है। उसके बाद आप लोग डॉक्टर को दिखाएंगे। ये नॉलेज के लिए वीडियो है, मैं गलत नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने जो हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस लिया है अपने कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, सब कुछ मैं आपके साथ ऑथेंटिक जानकारी शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, ठीक है। तो ये चीज है कि मैं आपको जानकारी देती हूँ, लेकिन मेरी जानकारी, मैं ये नहीं कि पढ़ा रही हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ तो ये कहूंगी मैं जो बता रही हूँ वो ही फॉलो कर लो। नहीं, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, ये चीज याद रख लेना। आप लोग कुछ भी चीज करो, कोई भी सोशल मीडिया से देख के आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे। एक बार अपने आसपास के जहां भी डॉक्टर हैं, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर एक बार आप पूछेंगे
ठीक है ना। मैं सही जानकारी दे रही हूँ, लेकिन दूसरे यूट्यूबर हैं, दूसरे लोग हैं, वो नॉन मेडिकल हैं और वो पढ़ा रहे हैं, और आजकल एआई का जमाना है, उससे लिख के वो डायरेक्ट पोस्ट कर देते हैं। हम लोग तो मेडिकल से, हम लोग देखते हैं, हम लोग बताते हैं, हमें जानकारी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सोशल मीडिया से देखकर सिर्फ आप लोग अपने आप पर अप्लाई नहीं करेंगे, याद रख लेना, ठीक है। तो आपको इस टेबलेट को 5 mg पर डे लेना है, और आपको प्रेग्नेंट है नहीं, उससे पहले, गर्भ अवस्था से पहले आपको 4 वीक पहले आपको स्टार्ट कर देना है इस टेबलेट को, डॉक्टर से पूछकर, ठीक है। एक बार चेकअप कराएंगी और डॉक्टर से पूछकर, उसके बाद आपको 12 सप्ताह तक लेना ही है। कब तक? 12 सप्ताह तक आपको लेना ही है। क्यों लेना है? क्योंकि इस टाइम बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मतलब होता है कि बच्चे का जो मस्तिष्क है, ठीक है, और बच्चे का जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस टाइम बच्चे के मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में जो बीमारी है वो होने की संभावना रहती है। इसलिए इस टाइम आपको क्या है, फोलिक एसिड की टैबलेट जरूर खाना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने से बचाया जा सके, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। तो एनटीडी ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है इसी टाइम। अगर आपकी बॉडी में फोलिक एसिड की कमी पाई गई तो क्या है, आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की क्या है, समस्या पैदा हो सकती है। आपको नहीं, आपके बच्चे को, ठीक है, बच्चे को होती है ये बीमारी। जब आपके बॉडी में कमी होगी तो आपके बच्चे को आयरन और फॉलिक एसिड की, ठीक है, कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। और क्या, किस चीज से बचाता है? एनीमिया, फॉलिक एसिड एनीमिया से बचाता है आपको और आपके बच्चों को। आई होप आप सभी लोगों को आज की जो मेरी जानकारी है वो समझ में आई होगी कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम फॉलिक एसिड कब लेना शुरू करना चाहिए, कितने टाइम तक आपको कंपलसरी है। 12 वीक्स तक आपको बिल्कुल लेना ही है कंटिन्यू। उसके बाद चाहे भले ही आपको नहीं लेना है तो छोड़ देना, लेकिन 12 हफ्ते तक आपको जरूर लेना है, क्योंकि इस टाइम क्या है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है, और उस टाइम उसको फोलिक एसिड की जरूरत होती है। अगर फोलिक एसिड की कमी पाई गई तो आपको न्यूरल, आपके जो बच्चे हैं उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में समस्या पैदा हो सकती है, ठीक है ना, याद रख लेना। तो आपको 12 सप्ताह तक लेना ही है। डन। तो उम्मीद और आशा के साथ आज के इस वीडियो को यहीं एंड करूंगी, और मेरा जो फाइनल ईयर है उसके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। तो जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वही ओबीसी, जिससे जो मेरा ओबीसी है महिलाओं के लिए, तो अब मैं आपके लिए सारी जानकारी शेयर करूंगी। जो मेरे अंदर ज्ञान है वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस जो बताती हूँ सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। एक टॉपिक में आपको शेयर करती ही रहूंगी, ये आपसे वादा करती हूँ। बस अपना थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सपोर्ट अपनी बहन को बनाए रखना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि मेरे घर पे ना अभी थोड़ी समस्या है। कोई नहीं, समस्याएं कट जाएंगी। और पापा मम्मी दोनों की कंडीशन एकदम से इतनी खराब हो गई कि मम्मी का अचानक हिस्टेरेक्टोमी हुई, यानी बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ। ठीक था, बच्चेदानी का ऑपरेशन करा लिया, उसमें पैसे लग गए, और ये तो ठीक था, मम्मी ठीक थी, बट कहते हैं ना समय का कुछ पता नहीं होता है। जस्ट 15 दिन बाद पापा का एक्सीडेंट हो गया, और आज पापा को 1.5 महीने हो गए हैं। पापा का कंटिन्यूअस इलाज चल रहा है। हम तो मेडिकल फील्ड से है, फिर भी मतलब सब्र है, घबराते नहीं हैं। और दोनों मम्मी पापा बिस्तर पे थे, उस वक्त लगता था कि भाई पापा मम्मी के बिना कुछ नहीं है, रियलिटी में कुछ नहीं है। पापा मम्मी हैं तो सब है, वरना कोई नहीं है। वो पापा मम्मी ही एक ऐसी चीज है, रियलिटी बता रही हूँ मैं अपने जीवन की, कि कोई आप रो रहे हो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादातर कुछ लोगों को ही पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पड़ेगा। पर पापा मम्मी ऐसे हैं, अगर आपको कुछ कह देंगे तो वो रो देंगे और आपको मना लेंगे। पापा मम्मी से बड़ा कोई नहीं है। तो पापा अभी ठीक नहीं है, पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाऊंगी, उनका ऑपरेशन होगा, क्योंकि अब उनका जो हाथ है ना, राइट हैंड है, वो ऊपर नहीं उठ रहा है, ठीक है, ये वजन नहीं ले रहा है। यहाँ पर पापा को बहुत जोर से चोट लगी,
पहले पता नहीं था कि इतनी जोर से चोट लगी। पहले इलाज चला कंटिन्यू, पापा का हाथ ही ऐसे ऐसे होने लगा, तो हमने सोचा अब तो रिकवर हो जाएगा। और सेंसेशन भी आ रहा था, टच करने पर सेंसेशन आ रहा है, तो फिर ऊपर नहीं उठ रहा है, तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन यही है। तो कोई नहीं, करवा देंगे, क्या कर सकते हैं। ये भगवान की कृपा है कि भगवान ने बहुत बचाया, कि ये रियलिटी कह रही हूँ। मतलब पापा को देखो इतनी सारी लग गई है कि पापा को 1.5 महीने हो गए रिकवर नहीं हुए, 3-4 महीने हो जाएंगे। बट दीदी को और दीदी के बच्चे को भगवान ने बिल्कुल सेफ रखा, सोचो, पॉसिबल नहीं था, महिमा है भगवान की। तो यही कहूँगी कि खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और कोई भी सवाल है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, जो मैंने हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस लिया है और जो मेरे पास नॉलेज है, मैं सब कुछ आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगी। बस आप कमेंट सेक्शन में लिख देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और मेरी कोशिश है कि मैं यूट्यूब से अर्निंग हो, उसकी उस अर्निंग से मैं इस बोर्ड को हटा के एक डिजिटल बोर्ड लगाऊं, जिससे मैं आप लोगों को परफेक्ट तरीके से जो भी डिसीज़ है, जो भी बीमारी है, उसको समझा सकूं। बस आप लोग अगर थोड़ा सा, एक आप लोग अपने साथ 5 लोगों को ज़रूर जोड़ना, जिससे जितनी वीडियो देखेंगे उससे एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर कर देना, एक भले, तो मेरा जो बोर्ड का सपना है वो पूरा हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग ज़रूर मेरी हेल्प करेंगे। राम राम।